ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध नित्य अनित्य विवेक टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। शरीर त्रय, तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तत्वबोध में इन तीन शरीरों का क्या महत्व है? भ्रमित होते हैं हम आत्मा से और रियल सेल्फ से। हम हमेशा भ्रम में होते हैं कि आत्मा और रियल सेल्फ और ये शरीर। हम सेल्फ के साथ, आत्मा के साथ इस शरीर की अपनी पहचान रखते हैं और इसको मिला देते हैं हम कि हम अपनी पहचान इस शरीर से बनाते हैं। ये भ्रम किसी एक का नहीं, ये यूनिवर्सल भ्रम है, क्योंकि आत्मा सभी जगत में दिखाई नहीं देता है, जबकि सारे जगत में आत्मा व्याप्त है, लेकिन सब जगह आत्मा को हम नहीं देख सकते हैं। बॉडी दिखाई देती है, जगत हमें दिखाई, बॉडी विजिबल है और विजिबल और इनविजिबल, जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, हम इन दोनों में भ्रमित होते हैं। सेल्फ की कोई योग्यता नहीं है। सेल्फ के पास ये न तो स्पर्श का अनुभव है, ना स्मेल है, सूंघने की क्षमता है, ना स्वाद लेने की क्षमता है, ना देखने की क्षमता है साउंड की। लेकिन नोइंग एबिलिटी, जो जानने वाला है, जो योग्यता है जानने की, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस, नोइंग एबिलिटी को किसी भी चीज से अलग नहीं कर सकते। अवेयरनेस को या जानने की योग्यता को किसी भी चीज से हम अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता। आई एम अवेयर ऑफ बुक, मैं इस बुक को जानता हूँ, पर हम इससे इस जानता हूँ, ये हम अलग अलग नहीं कर सकते। मैं आई एम बॉडी, ग्रॉस बॉडी हूँ, मैं ग्रॉस बॉडी यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल एरर है। सभी लोग अब ग्रॉस को तो देखते हैं, जो स्थूल जब सबको दिखाई देता है, विजिबल है, वो सबको दिखाई देता है, उससे सब भ्रमित होते हैं, उसको ही रियलिटी, सच्चाई समझते हैं। क्या ये हमेशा होती है? पर जो रियलिटी, जो सच्चाई हमें दिखाई दे रहा है, क्या ये हमेशा एक जैसी ही है? कभी कभी कहते हो तुम, ये शरीर मेरा है, कभी कहते हो कि इसका मतलब तुम शरीर से अलग हो। शरीर मेरा है बोलते हो तो इसका मतलब शरीर से अलग हो तुम इस शरीर से अलग हो कोई। इसका कभी कहते हो मुझे दर्द है बॉडी में, शरीर में मुझे दर्द है, मुझे पेन है। तुम हमेशा मिक्सिंग करते हो। तुम हमेशा तुम शरीर हो या आत्मा हो, इन दोनों को तुम मिक्स कर देते हो। तुमको जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है, तुम उसी को रियलिटी समझते हो, उसी को सच्चाई समझते हो। कभी कभी एकदम कहते हो ये मेरा शरीर है, मतलब तुम शरीर से अलग हो। मैं मुझे बहुत दर्द है। ज्ञान से ये अंतर समझ में आता है। दरअसल ये भ्रम तो पूरे यूनिवर्सल का भ्रम है, यूनिवर्स का है, सभी को यही भ्रम है कि वो शरीर हैं। लेकिन ज्ञान से ये अंतर हम कर सकते हैं, ज्ञान से ये समझ में आता है। ये भेद क्या है, जो तत्वबोध के माध्यम से हमें वेदों की टीचिंग्स है, यही है। नित्य अनित्य, आत्म अनात्म, सत्य मिथ्या, जड़ अजड़, इसके माध्यम से तुम आत्मा और अनात्मा को अलग कर सकते हो। क्या सेल्फ है, क्या नॉन सेल्फ है। ये फिजिकली तुम आत्मा से शरीर को अलग नहीं कर सकते। फिजिकली कैसे अलग करोगे? नहीं कर सकते हो। तो ये तो वैसा ही है जैसे पानी और लहरें, पानी की लहरें। पानी लहरें हैं, ये सत्य है, पर लहरें पानी नहीं है, नहीं हो सकती। तो सेल्फ को हम लॉजिकली अलग कर सकते हैं, परंतु सेल्फ बॉडी नहीं है। सेल्फ आत्मा, आत्मा से हम शरीर को लॉजिकली, ज्ञान से समझ के कर सकते हैं, लेकिन शरीर आत्मा नहीं। बॉडी इज आई, शरीर आत्मा है, लेकिन बॉडी इज नॉट आई। बॉडी आत्मा नहीं है। ये कैसे जानोगे बॉडी सेल्फ नहीं है? ये भेद कैसे करोगे? इसको कैसे डिस्क्रिमिनेट या अलग अलग करके कैसे समझोगे? विवेक के माध्यम से हम इसे जान सकते हैं, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, क्या है दोनों के
दोनों में क्या अंतर है? सेल्फ इज ऑल, सेल्फ सब कुछ है, सब जगह है। अवेयरनेस, स्टार जो इतनी दूर है, तुमसे इतनी दूर है, तुम्हें भ्रम है कि ये बहुत दूर है, बस अवेयरनेस नहीं है तो स्टार भी नहीं है, सब कुछ अवेयरनेस ही है, जगत पूरा अवेयरनेस ही है। अवेयरनेस है नित्य अनित्य, मतलब नित्य मतलब जो परमानेंट है, अनित्य जो टेम्परेरी है, परमानेंट तो रहने वाला है, टेम्परेरी जाने वाला। सत्य मिथ्या, रियल अनरियल, जो रियल है आत्मा है, जो अनरियल है, जो जिसका अस्तित्व नहीं है, वो मिथ्या है। जो मिथ्या मतलब जिसका अनुभव तो है सेंस ऑर्गन्स को, लेकिन जो सच नहीं है। आत्मा अनात्मा, आत्मा अवेयरनेस है, सेल्फ, अनात्मा है जड़ बॉडी। शरीर मन बुद्धि से आप ये अलग नहीं कर सकते हो। जड़ है, जड़ चेतन, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। क्यों ये सेपरेशन होना चाहिए, क्यों इसको हमें अलग अलग समझना चाहिए, कैसे हम इसको अलग अलग समझें, समझें, जानें कि ये क्या है। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में कुछ भी हुआ, हम समझते हैं कि मुझे हुआ। कई बार कुछ अनुभव होता है, दुख का है, शरीर को दर्द है, सुख का अनुभव है, ये सब हम सोचते हैं हमें हुआ। हम परेशान होते हैं, हमारा मन एजिटेट होता है, हम इरिटेट होता है कि ये क्या है, दर्द है, बहुत तकलीफ है, और परेशान हो जाते हो तुम भूल जाते हो कि माइंड, माइंड उपकरण है। माइंड एक उपकरण है। माइंड से संघर्ष होना समस्या, माइंड से संघर्ष करो कि मुझे बहुत दर्द है और परेशान एजिटेट हो गए, तो माइंड, इससे समस्या कभी दूर होगी भी नहीं। ये समाधान नहीं है। समाधान चाहिए तो थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा हटके देखो, हटके दूर से देखोगे तो, अलग हटके देखोगे तो समझ में आएगा, साक्षी बनकर, कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तुमने इसको इसके साथ एक होकर समस्याएं बहुत बढ़ा ली हैं। तुम्हारा मन एजिटेट है, बहुत अस्त व्यस्त है, साक्षी बनकर देखो, समाधान क्लियर समझ में आएगा तुम्हें। साक्षी बन के पीछे हट के देखोगे तो तुम्हें समाधान नजर आएगा। अन्यथा समाधान, समस्या से एक होके परेशान होते हो। प्रॉब्लम के पार्ट बनने से समाधान नहीं होता है। प्रॉब्लम के पार्ट हो गए, दर्द है, उस दर्द के साथ एक हो गए, क्या हुआ, और दर्द बढ़ गया, समाधान नहीं मिला। प्रॉब्लम्स को अलग हटके देखो, समाधान अलग हटके देखने में है।